हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, as a wave propagates, a the wave intensity remains constant for a plane wave. B the wave intensity decreases as the inverse of the distance from the source of a spherical wave. C the wave intensity decreases at the inverse square of the distance from the source for a spherical wave. D total intensity of the spherical wave over the spherical surface centered at the source remains constant at all times. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है वेव इंटेंसिटी पर. तो हमारा की कंसेप्ट है वेव इंटेंसिटी. हमारा कंसेप्ट है बच्चे वेव इंटेंसिटी, इंटेंसिटी. ओके, तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वेव इंटेंसिटी. तो आइए बात करते हैं. अब हमारे पास जो भी गिवन ऑप्शंस हैं, पहले हम ए की बात करते हैं. देखो ए में क्या गिवन है, द वेव इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्लेन वेव. देखिए फॉर द प्लेन वेव्स, जहां पर कि वेव फ्रंट्स क्या बनेंगे. अच्छा, वेव जो है प्रोपोगेट करता है इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स. तो अगर हम प्लेन वेव्स की बात करें तो प्लेन वेव्स के लिए हमारे वेव फ्रंट्स कैसे होंगे बच्चे, प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे. दीज आर द प्लेन. अच्छा, आपको प्लेन बनाना है बच्चे, प्लेन बनाइए ऐसा. दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट्स. एक मिनट, बहुत अच्छे से बनाते हैं. ये देखो वेव फ्रंट के फॉर्म में हमारा वेव आगे बढ़ रहा है. वेव फ्रंट के फॉर्म में हमारा वेव आगे बढ़ रहा है. तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया. द वेव इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्लेन वेव. ओके, तो wave fronts are parallel planes and the intensity does not change with distance from the source. ये हमको बताना चाहिए कि वेव की जो इंटेंसिटी होती है और डिस्टेंस के साथ चेंज तो नहीं होती है. मान लीजिए सोर्स हमारा इधर कहीं पे है, ठीक है, बहुत दूर होता है ना. अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपका जो सोर्स होगा बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तब वेव फ्रंट हमारा प्लेन होगा. तो हमको मालूम है कि जो वेव इंटेंसिटी है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. इसीलिए यहां पर देख लीजिए जो वेव इंटेंसिटी होगी, ओके, वेव इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्लेन वेव, यानी कि सेम रहेगा. चाहे आप इस वाले वेव फ्रंट की बात करिए, चाहे आप इस वाले वेव फ्रंट की बात करिए, चाहे आप फर्दर जाएंगे, तो ये तो हमारा एकदम सही है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो हमारा पहला ए जो स्टेटमेंट हो तो एकदम सही है, क्योंकि प्लेन वेव्स के लिए, ठीक है, वेव इंटेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट. चलिए अब आगे बात करते हैं, बी की बात करते हैं बच्चे. अब the wave intensity decreases as the inverse of the distance from the source of a spherical wave. देखिए अगर हम स्फेरिकल वेव की बात करते हैं तो स्फेरिकल वेव के लिए जो वेव इंटेंसिटी होता है, ये होता है P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. I इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. और यहां से ये क्लियरली है कि जो यहां पर इंटेंसिटी है, वेव इंटेंसिटी फॉर द स्फेरिकल वेव्स, क्या होगा बच्चे, डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. यानी ऐसा आप लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहां पर विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नॉट द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस. ओके, तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेस एट द इनवर्स. अच्छा ना, ये देखो हमने यहां गलती करी, हमसे गलती हो जाती है. अभी ये बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस का के साथ डिक्रीज होगा. नहीं, डिस्टेंस के इनवर्स के साथ नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के साथ डिक्रीज होता है. इसलिए तो गलत है ना. देखो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा कंसंट्रेशन उसमें देना होता है. अभी हमसे गलती हो जाती. द वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द इनवर्स लिखा है, नॉट एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया. अगर हम आगे चलते हैं, द वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेस द इनवर्स स्क्वायर. हाँ, ये सही हो जाएगा बच्चे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देख लीजिए यहां पर हम उसी पे तो डिस्कस कर रहे थे. द वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ स्फेरिकल वेव. अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ द. तो अभी तक देखिए ए सही था, बी गलत था, सी सही था. डी की बात करते हैं. टोटल इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल वेव
ओवर द स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। आइए थोड़ा सा इसको ध्यान समझना पड़ेगा। देखो टोटल पावर की बात करते हैं इमिटेड बाय द सोर्स, मान लीजिए ये सोर्स है, चलो यहाँ पे सोर्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सोर्स क्या करेगा, और जो भी पावर एमिट करेगा वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर द स्फेरिकल सरफेस एट द वेव प्रोपोगेट्स, क्योंकि यहाँ पे हम स्फेरिकल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप आगे और आगे जा सकते हैं, यहाँ पे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की बात कर रहे होंगे, एकदम क्लियर है। देखो वाइल द इंटेंसिटी इट मीन पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी का मतलब वही होता है पावर पर यूनिट एरिया, डिक्रीजेस, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कैसे हो रहा है, अभी हमने यहां डिस्कस किया कि कैसे डिक्रीज हो रहा है। द टोटल पावर इट मीन्स इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड ओवर द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो यहां पर हमको क्या करना है, टोटल इंटेंसिटी की बात हो रही है। टोटल इंटेंसिटी का मतलब जो है टोटल पावर की बात हो रही है। टोटल पावर इट मीन्स इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड ओवर द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंटेंसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन टाइम के साथ तो नहीं ना, ठीक है। यानी ऑल द टाइम द इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वही है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो ए सही है, बी गलत है, सी सही है और डी भी सही है। ओके, तो यहाँ पे हम जो आंसर करेंगे कि ए, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस एंड बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट।